तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम अभी जो छेडाला में देख रहे हैं वो है सम्यक चारित्र। ठीक है, जो हमने सम्यक श्रद्धान किया, मोक्ष मार्ग के लिए श्रद्धान किया, उसके लिए फिर हमने ज्ञान हासिल किया कि कैसे होता है, फिर अब हम उसको अपने जीवन में कैसे उतारें। तो वो चीज़ की चर्चा चल रही है कि जीवन में उतारने का तरीका क्या है। ठीक है, जीवन में उतारने का तब कहा जाएगा जब थोड़ा हमारे जीवन में संयम आएगा। संयम आते साथ ही हम क्या कहलाएंगे, एक श्रावक कह लीजिए, जो अणुव्रतों का पालन करे, है ना। तो वहां से चारित्र स्टार्ट होता है। उससे पहले क्या कहलाएंगे हम सभी, असंयमी, जब तक हमने व्रत आदि नहीं लिए। ठीक है, जो हम डेली की प्रैक्टिस के लिए कोई छोटे छोटे व्रत ले लें, उपवास ले लें, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये किसकी बात करी जा रही है, जीवन पर्यंत तक की। ठीक है, ऐसे नियम व्रत लेना जो लाइफ लॉन्ग फिर चले। तो अणुव्रतों की बात हमने पिछली क्लास में पूरी करी थी कि पहले, सबसे पहले क्या करो, जो 5 पाप हैं मेन कर्म के आने के, हिंसा, है ना, जिससे कि कर्म पाप कर्म बंधे, वो पाप कार्य हो गए। तो वो पाप कार्यों का जितने पॉसिबल लेवल है वहां तक त्याग करना। तो स्थूल रूप से जो पाप होते हैं उनका एक गृहस्थ को त्याग करने को बोला। ठीक है, तो जब वो 5 पाप त्याग कर दिए तो फिर क्या करे, तो कि उनको, उनकी वृद्धि करता रहे। राइट, ऐसे ऐसे कामों से अपने आप को दूर कर ले कि जिनसे वो 5 पापों में पड़ सकता है, होने के चांसेस हैं, या जिनकी जरूरत नहीं है उनको, उस चीज को कम करता जाए। तो वो गुणव्रत, ठीक है, जो गुणों में वृद्धि करे या 5 पापों में वृद्धि करे, 5 पापों के त्याग में वृद्धि करे। ठीक है, तो वो गुण व्रत। और जो आगे चल के हमें और आगे बढ़ने की शिक्षा दे, प्रैक्टिस करवाए कि एक मुनि कैसे रहते हैं। राइट, सामायिक वगैरह जो प्राशद उपवास वगैरह करते हैं, अतिथि समविभाग, तो ये सब क्या है, मुनि व्रत कल को पालन करना हो तो उसके लिए शिक्षा मिले कि भाई हाँ देखो, वो ऐसे खाते हैं तो हमें भी वैसे ही करना है, वो सामायिक करते हैं हमें भी करना है ना। तो इस तरह की छोटे से लेवल पे एक तरह से प्रैक्टिस टाइप का, तो उसके भी व्रत लिया जाएगा कि हाँ अब लाइफ लॉन्ग मैं ऐसे रहूंगा या रहूंगे। ठीक है ना, तो ये 12 व्रत श्रावक को एक तरह से स्टार्टिंग है कि हाँ तुम्हें अभी मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो ये सब फॉलो करो, पाप मत करो, है ना, पाप नहीं करो। एक ने नियम नहीं लिया। जी रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन। मेरा सवाल था कि एक देश त्याग है, उसका क्या मीनिंग होता है? एक देश पंच मतलब पार्शल, पार्शल, है ना। तो अभी पूर्णतः त्याग नहीं किया, पूर्णतः करते तो महाव्रत आ जाता। अभी हम यहाँ पर एक देश मतलब पार्शल, स्थूल और सूक्ष्म दो तरह के त्याग पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर अणुव्रत में स्थूल त्याग की बात करी जाती है। स्थूल त्याग मतलब जैसे किसी, हमने पढ़ा भी था कि अगर व्रत ले लिया तो 4 तरह की जो हिंसा है उसमें से संकल्पी हिंसा का पूर्णतया त्याग, बाकी 3 हिंसा अभी भी कर रहा है गृहस्थ। राइट, तो इसलिए पार्शल बोला। ठीक है ना, एक देश अच्छा, मतलब पार्शल। ओके, हम्म, थैंक यू। श्योर। रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो चौथा मतलब संकल्प, अपन जो कर पर संकल्प अहिंसा का त्याग हुआ गुण व्रत में। हम अपने आप को, मतलब मेरे हिसाब से हम अभी अपने आप को अणुव्रती नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा, ये हाँ, उनके लिए है जिन्होंने इन पापों का जीवन पर्यंत त्याग कर दिया है ना, और आगे भी अपने अंदर गुण व्रत शिक्षा व्रत का पालन भी साथ में कर रहे हैं, 12 प्रकार के व्रत का पालन कर रहे हैं, वो कहलाएगा अणुव्रती। ठीक है, तो हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कि तो क्या हम कुछ भी ना करें, नहीं, हम अपनी प्रैक्टिस तो करेंगे। हम अपनी तरफ से सिर्फ संकल्पी हिंसा को छोड़कर, राइट, हाँ। बाकी 3 हिंसाएं जो हो रही है उनको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है अच्छा, ना, मतलब संकल्प हिंसा नहीं छूटेगी, बाकी छूट सकता है, ऐसे कहना अपना, संकल्पी है ना? हिंसा छूटती है, पूरी तरह छूटती है, हाँ, बाकी सब नहीं छूट पाती। आरंभी हाँ, हिंसा बोलते हैं ना, जैसे उद्योगी हाँ, मतलब हिंसा जो संकल्प कि, हिंसा का त्याग कर सकते हैं अपन। हाँ, सोचिए आज हम जॉब के लिए जाते हैं, रास्ते में कितने जीव गाड़ी के नीचे आके मरते होंगे, राइट, हाँ, तो हम वो उद्योगी हिंसा नहीं छोड़ पाते, राइट। हाँ, तो इसलिए बोला 3 हिंसा को छोड़कर संकल्पी हिंसा का पूर्णतः त्याग। ओके, ठीक है ना, और हम तो खैर उस कैटेगरी में भी नहीं आते अभी, राइट, हम अणुव्रत की कैटेगरी में भी नहीं आते, क्योंकि अणुव्रती जो है एटलीस्ट उद्योगी हिंसा को भी कम से कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, सब कुछ कम करता चला जाएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है ना, अपने को संसार में नहीं बढ़ना, राइट। हाँ, तो मोक्ष मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें हर चीज कम करना है, हर पाप को कम करना है, त्याग करते जाना है पूर्णतः पापों त्याग का। करना है, हाँ, हाँ, गोल पूर्णतः त्याग की तरफ है, और वो मुनि अवस्था में ही पॉसिबल है। और कोई बट पूछा? बट ये एक देश का त्याग किया, राइट, हाँ जी, तो भी पार्शल व्रती भी नहीं कहलाते हैं क्या? एक देश पार्शल व्रती तो ऐसा नहीं कह सकते, पार्शल वाला प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं कि हाँ, हम अणुव्रत का पालन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना, लेकिन साथ के साथ फिर गुणव्रत शिक्षा व्रत भी हमें पालन करने चाहिए। ठीक है ना, अपन करते हैं, ऑलरेडी हम लोग कर रहे होंगे, 5 व्रत हम पालन कर रहे हैं, हम चोरी नहीं करते, हम एक स्वदार संतोष वाला व्रत हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो हम परिग्रह भी अगर हमने लिमिटेड कर रखा है, तो ऑलरेडी कह सकते हैं कि हम अणुव्रती हैं, राइट। लेकिन लाइफ लॉन्ग उस चीज के लिए एक होता है ना कि एक तो होता है कि मन में हमने बस सोच लिया कि हम नहीं करेंगे, और एक है कि हमने एक पूरे प्रोसेस की तरीके से, और साथ में गुणव्रत शिक्षा व्रत भी हमें पालन करने पड़ेंगे फिर। ठीक है ना, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसमें। अणुव्रत 5 पापों को तो त्याग दिया, उनको एक देश तो त्याग दिया, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। तो उनको बढ़ाने के लिए गुणव्रत शिक्षा व्रत भी बनाए हैं आचार्यों ने, है ना। तो हाँ, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था कि गुण व्रत प्रैक्टिस करने से गुण व्रत और शिक्षा व्रत आएंगे, राइट। हाँ, ऐसे तो हम बिल्कुल गुणव्रती और शिक्षाव्रती नहीं बन सकते। हाँ, That is, those two व्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत is actually promoting the हाँ, अणुव्रत, हाँ, हाँ, बिल्कुल, और महाव्रत धारण करने के लिए it is promoting, right? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, तो हम गुण व्रत है ना वो, और शिक्षा व्रत थोड़े समय के लिए भी ले सकते हैं कि भाई चलो आज मुझे है ना दिशा परिमाण व्रत में कर लेती हूँ कि हाँ, आज मैं 20 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगी, हाँ, 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 तो ठीक है, वो उसमें आता है ना, गुण व्रत में आता है, राइट। हाँ, बिल्कुल सही है, ये प्रैक्टिस पर्पस से ही है, क्योंकि हाँ, अपने को आगे फिर प्रतिमाएं भी बताई हैं, राइट, 11 प्रतिमाएं हाँ, जिनमें की, हाँ, हाँ, उनमें फिर बिल्कुल तुम छूट नहीं ले सकते, है ना, प्रतिमा में, हाँ, प्रतिमा में तो नहीं छूट ले हाँ, सकते, बट ये गुण व्रत और शिक्षा व्रत इज एक्चुअली प्रमोटिंग राइट, राइट, फॉर, एंड इट इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग अस प्रिपेयरिंग, महाव्रत के लिए, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, यस, ओके, ठीक है, चारू थैंक अब आ रही है? चारू जी, जी, चारू मेरी आवाज आ रही है क्या हाँ, अब? अभी आ रही है रुक्मिणी जी, वर्षा हाँ, जी ये बस तो है एक कि बार, गुण, हाँ एक बार कर लो उनका, वर्षा जी का कर दो फिर मुझे बताना। कोई अच्छा, बात नहीं, आप बोल दीजिए, ठीक ही है, एक ही बात है।
अच्छा, तो ये 3 गुण व्रत कौन कौन से हुए, 4 शिक्षा व्रत ये कौन कौन अभी से? हमने करे नहीं है, वी आर डूइंग इट। अच्छा, अभी तक हमने ठीक है। अणुव्रत करे हैं। हाँ अच्छा, ठीक है। जी ओके, ओके, थैंक यू। जी। हाँ, आप चारू जी, मैं ये बोल रही थी, हम लोग जो छोटे-छोटे अनुव्रत लेते हैं अभी, तो उसको पार्सल अनुव्रत तो बोल ही सकते, राइट? हाँ, या एक मतलब ये एक्चुअली जो है ये 12 प्रकार के व्रत, अणुव्रत तो लाइफ लॉन्ग ही लेना है। ठीक अच्छा, है, अच्छा, अपने को ये नहीं कि हमने आज के लिए 5 पाप त्याग कर दिए स्थूल रूप से, कल की छूट है, कल का नहीं बोलते लाइक आज। हम चतुर्मास में करते हैं, सोले कारण और पर्यूषण आता है, तो आप पूरे महीने के लिए लाइक दूसरा चीज करते हैं, अथवा पैदल चल के अगर जाएँ, देख हाँ, हाँ, संभाल के जाएँ, हाँ, लेकिन हमेशा नहीं हो पाता है इसलिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही ठीक अपने को अपना लाइफ़स्टाइल कल को ऐसा ही बनाना है जिसमें हम कह सकें कि हाँ, अभी हमारा स्थूल हिंसा का पूर्णतया त्याग है ना? स्थावर की नहीं कर पाते हम, लेकिन तरस हिंसा का पूर्णतया त्याग है। या तब हम लाइक कह सकते रात्रि हैं रात्रि हाँ, भोजन का त्याग है, तो खाली एक आध पॉइंट ही गिना जाएगा, सभी रात्रि चीज का भोजन हो नहीं है गया, हर इसलिए। चीज़ में हाँ, पानी हमेशा हाँ, छान के पीना, राइट? हाँ, तो वो हाँ, सब चीज़ें आ जाएँगी अणुव्रत का अगर अच्छे से पालन करना है। हाँ, अगर कोई वो कर कहे कि सकते हैं हम, लेकिन वो जो हिंसा का है वो तो मुश्किल है ना, गाड़ी से हम बिल्कुल। जा नहीं पाते हैं, लाइक इंडिया के गांव में रहो तो हो जाता है हाँ, वो भी। हाँ, तो ये उसी लेवल का है। अगर अणुव्रत हम असली शब्दों में कहें, तो वो हाँ, ही है तो कि भई अब कम करते चले जाओ अपनी, समझ मूवमेंट गए। भी कम कर दो, है ना? कहीं हाँ, जाना है तो मेक श्योर कि तुम्हारे हाथों त्रस हिंसा नहीं हो रही नहीं हो, है ना? लेकिन नहीं भी होता है तो जितना होता है उतना तो यहाँ कर बिल्कुल, ही सकते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, हुँ, थैंक यू। श्योर। चारू, जैसे आजकल छानने की बजाय उबला हुआ पानी करके पीती हूँ मैं, तो वो बेटर है? नहीं, छानना एक डिफरेंट प्रोसेस, उसके पीछे भावना अलग है और उबाल के पीना इज़ अ डिफरेंट भावना, ठीक है ना? उबालने अच्छा, में हम अपनी हेल्थ की वजह से उबाल के पीते हैं और छानने में हम जीव हिंसा की वजह से छानते हैं। मतलब छान के प्लस उबालना चाहिए कायदे जी, से। जी, छनना ज़रूरी है। ओके, ओके, ठीक है। अनु, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग 5 अणुव्रत शब्द पढ़ लेते हैं हाँ, रोज में और लगता है कि हम सब कर रहे हैं, हुँ, देख के ऐसा लगता है नहीं, हम झूठ झूठ कहाँ बोलते हैं, हम तो चोरी नहीं करते हैं हम। अ, लेकिन आखिर मेरे को ये समझना है, या लोगों के जैसे अभी किसी ने बताया कि हम प्रतिदिन 20 किलोमीटर का वो कर लेते हैं दिग्व्रत में, हुँ, देश व्रत में। हुँ, तो मेरे को ऐसा पूछना है कि ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनको हम जो हमको गड्ढे में गिराते हैं, जैसे मान लो अहिंसा अणुव्रत में हम ऐसे आपके पास मतलब ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हैं कि जो कहते हैं देखो हम ये सोचते हैं कि हम अणुव्रत कर रहे हैं, लेकिन देखो ये वाला पाप तो हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे सुधारना चाहिए। जैसे अभी छन्ने की बात हुई, हाँ। तो हम छन्ना वाला पानी लगाते हैं, लेकिन हम कायदे से क्या करते हैं, नल पे छन्ना लगा देते हैं, वो 4 दिन तक लगा रहता है हाँ, और वो उसको फिर 4 दिन बाद धोया सुखाया। कायदे से ऐसा नहीं होता, वो हाँ, कायदे से होता है रोज का छानो, उस छन्ने को सुखाओ काइंड ऑफ। तो हाँ, तो इसमें एक ही एग्जांपल आई कैन से प्राचीति, देखो हर एक का लेवल और भाव अलग-अलग हैं, राइट? ये सब हिंसा, तुम कितना अप्रमादी हो, हिंसा को रोकने के लिए उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? और एग्जांपल के लिए हमारे ही केस में लेट्स से कि अभी जो बात करी घूमना जाना है, राइट? कई लोग हैं कि बहुत दिन हो गए घर से नहीं निकले, चलो घूमने चलते हैं, या वीकेंड आ गया चलो घूमने चलते हैं। समझ रहे हैं? एक है कि चलो जॉब करना मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है, लेकिन मैं उसके अलावा सिर्फ अपने घूमने के लिए, अपनी इंद्रिय विषयों के लिए किसी की हिंसा नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सके अपने श्रावक की लाइफ में, जहाँ तक हम हिंसा को खत्म कर सकें, जहाँ तक, ठीक है? जहाँ तक पॉसिबल है, इवन अपने ऑफिस में आज की डेट में सब वर्क फ्रॉम होम है, राइट? तो कितना पाप बच गया गाड़ी चला के जाने का, और उसमें जितने भी जीव मरते, तो वो सब बच गया। तो इतनी कोशिश अंदर में करनी कि जहाँ तक हो सके वर्क फ्रॉम होम ही कर पाएँ हम, राइट? कि हमारा गाड़ी चलाने बच जाए। राइट, या जॉब ऐसी देखे जो घर के पास हो मिनिमम। तो इस तरह के, या फिर हम जाएं तो घूमने के पर्पज से ना जाएं कहीं पर भी, राइट? कि बस अब मन उब रहा है घर में, चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि जो भी गाड़ी के नीचे जीव आएगा वो किस पर्पज से आया, राइट? हम्म, तो हम्म, इस तरह के जो अंदर में भाव हैं, कहीं पर भी हमारी किसी क्रिया से किसी जीव का कोई घात तो नहीं हो रहा,
बस ये भाव अंदर में बना रहे। मैं एक सेकंड का एग्जांपल शेयर कर रही हूँ लोगों के संग कि ना मेरे जिंदगी में एक भगवान का बड़ा ही मतलब भगवान कैसे कैसे हेल्प करते हैं या कर्म कह लो मतलब, लेकिन मैं भगवान का नाम लूंगी क्योंकि उनका ही बताया हुआ सब कुछ है कि मैंने 4 बजे खा लेती थी, तो मैंने बहुत सालों घर में कुछ खाया ही नहीं क्योंकि सवेरे 8-9 बजे ऑफिस निकल जाती थी और जब आती थी तो घर में, तो 1 साल धीरे धीरे मेरे जीवन में ऐसा टाइम आया कि मैं लास्ट ईयर तो क्वारंटाइन के कारण वर्किंग फ्रॉम होम कर रही, लेकिन उसके पहले भी भगवान ने इस तरह की परिस्थितियां मेरे को पैदा करी कि मैंने वर्किंग फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया एंड देन आई कैन ईट इन द होम। वरना ऐसी परिस्थिति तो आई एम सेइंग कि भगवान अगर होनहारता होती है किसी चीज की तो ईश्वर की कृपा से चमत्कार होते हैं, जिसको सातिशा पुण्य भी आई थिंक आपने हाँ, बताया था उसे कि यही कहेंगे, निमित्त बोलते हैं ना, हाँ निमित्त मिल जाते हैं। वैसे ही ऐसा ही तुम्हें जॉब मिलेगी, ऐसे तुम्हें मैनेजर मिलेगा जो तुम्हारे साधना में सहयोगी बनेगा। हाँ सही, बहुत अच्छे। और एक चीज मैंने आपसे बहुत अच्छी सीखी चारू से, सबको बताना चाहती हूँ कि एक बार मैंने चारू से पूछा था, मैं अपनी बेटी को भी आज बता रही थी कि क्या कहते हैं कैसे होएगा, तो चारू ने कहा प्राची दीदी मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरा सब कुछ हो जाएगा, मैं कभी नहीं सोचती हूँ कैसे होएगा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं से मेरा सब कुछ हो जाएगा। एंड रियली मैंने उस चीज को अपने जीवन में उतारना शुरू किया और मैंने देखा कि वो बहुत सही है। एंड आई जस्ट लाइक टू अप्रिशिएट कि दैट्स अ ग्रेट थिंकिंग कि मान लो आपको समाधि भी लेना है तो आप ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा और ये कैसे होगा, यू डोंट नीड, यू जस्ट से कि भगवान तुम करने वाले हो और मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो इट्स अ रियली ग्रेट थिंग। हाँ, इसमें अगेन प्राची दी, भगवान वही वाली बात है, शांति रखो ना तो वही पुण्य बंधता है। और अपने में क्लियरली हर चीज का आंसर है, राइट। अगर हम दुख मानेंगे कि हमारा ये काम कैसे होगा तो आर्त ध्यान बंधता है, राइट। और अगर तुम ये मानो कि जो होगा हो जाएगा, समझ रहे हो, तो उसमें जो हमने शांति रखी, कषायों की मंदता रखी, तो पुण्य तो बंध रहा है ना उस टाइम भी, जैसे राइट। जैसे ना आज मेरे हस्बैंड घर वापस आए, लेकिन ड्यूरिंग द क्वारंटाइन इंडिया में थे, पूरा कोरोना में जो चल रहा है, तो इसमें मैंने बहुत, हम तीनों लोग घर, तीनों बेटियां, मैं और मेरी दोनों, हम लोगों ने एकदम शांति रखी कि नहीं जैसा है जैसा हो रहा है ठीक है, हम ईश्वर की उपासना करेंगे और जो कुछ है ईश्वर के, मतलब इट वाज रियली टफ फॉर अस आल्सो। यस, ही वाज इन मिडिल ऑफ द क्राइसिस, इन दिल्ली के पास ही थे, बट ही केम होम, थैंक गॉड। दैट्स गुड, या सो बहुत शक्ति है शांत रहने में। और यहाँ पे बोलते भी तो है ना कि when there is a will there is a way। हाँ, हमारा मन मक्कम हो तो पक्का है हमारा मन, तो कोई भी कुछ हमें कुछ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो मेरी जॉब की वजह से बहुत ही ट्रैवल करती थी, जहाँ पे मेरा जमीकंद का खाने का त्याग है, तो मैं कैसे करूंगी वही सोचती थी मैं। स्विट्जरलैंड गई, पोर्चुगल गई, चाइना, ताइवान, सब भी जगह पे, फ्रांस, जर्मनी, सब भी जगह पे मैं गई। बट यू वॉन्ट बिलीव इट कि मेरा विल इतना पक्का था कि आई वॉज एबल टू फाइंड जैन फूड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब भी जगह पे, रशिया में, सब भी जगह पे आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और मेरा वो भी दूसरा भी नियम है कि शाम को 8 बजे के बाद नहीं खाना है। आई डोंट डू कंप्लीट रात्रि भोजन त्याग, बट मेरा नियम है कि 8 बजे के बाद नहीं खाना है। हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत Wherever अच्छा। I go, I didn't have any issue at all. So there, my example में इसीलिए बोल रहे, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ, आई but एग्री, only नहीं ये only बातें thing, करके बहुत बहुत अच्छा आपने शेयर करा, इट्स रियली रियली इनकरेजिंग, वेरी यस, नाइस। इट्स हाँ, तो एनकरेजिंग। अपना जो व्हील पक्का है ना, तो you will find a way, यस, you बिल्कुल, know। बहुत सुंदर। ओके। और दूसरा है ना, अननेसेसरी हिंसा की बात जो आपने बोली ना अभी प्राची जी, तो उसके लिए भी मैं बताती हूँ कि शेल एशिया का जो एग्जाम्पल है ना, कि आपको फ्रूट लेना है एक वृक्ष के ऊपर से, हाँ, तो कई लोग है ना सारी ब्रांच उतार लेते हैं, बिल्कुल, उसमें से फिर ब्रांच को तो हर्ट किया, लीव्स भी निकाल देते हैं, उसको भी हर्ट किया, सभी में जीव है और सही ओनली बात है, फ्रूट बहुत उनको सुंदर। चाहिए, ओनली फ्रूट चाहिए उनको, तो व्हाई टेक आउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। यस, तो बहुत सुंदर। अननेसेसरी हिंसा है वो। हाँ, ये जैन धर्म की ब्यूटी है एक्चुअली। अगर कोई समझे ना, हाँ, कितना सुंदर बताया कि भाई करना ही पड़े तो पाप जहां तक कम हो सके उतना करो। चोरी भी कहते हैं ना, चोरी भी करनी है तो तुम्हारी जरूरत है तभी करो, राइट। अननेसेसरी चोरी भी क्यों करनी है, राइट। तो हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम्हारी भाव दशा कैसी है, जरूरत कैसी है, सब चीज उस पर डिपेंड करता है।
हम्म, थैंक Very यू। तो चारू जी good. ऐसा कहते हैं या ऐसा कहते हैं कि जैसे अगर हम एग नहीं खाते लेकिन हम कोई आइसक्रीम खाते हैं एग वाली, ठीक है, उसमें दोष है क्योंकि हम फिर हम बोल देते हैं कि हमने तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं उसमें। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को भी लें कि अगर जैसे फ्रूट तोड़ के खाने में भी जीव की हत्या हो रही है तो उसमें भी पाप लग रहा है। अगर हम पेड़ को फ्रूट तोड़ रहे हैं, किसी बंच को तोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हमारी जीव हत्या हो रही है। तो अगर ऐसे हम फ्रूट कॉस्को वगैरह से भी लेते हैं या बाजार से भी लेते हैं तो उसमें भी हमारी जीव हत्या होती है क्योंकि हम नहीं तोड़ रहे हैं लेकिन हम उसको खा तो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, फ्रूट तोड़ने के ऊपर नहीं सपना जी, क्या बात हो रही है कि हर्ट नहीं करना है मतलब। एक पेड़ पे लाइक कच्चा आम लगा है, राइट? हाँ आप ये कह लीजिए आम तो लगा है, लेकिन हमने क्या किया, एक पर्सन है कि पूरी डाली तोड़ के वो आम तोड़ लिया, और एक है कि जो नीचे गिर गया आम, वो आम उठा के खा रहा है। ठीक है, तो फल खाने में अच्छा। दिक्कत नहीं है, लेकिन फल खाने की उसकी अंदर में गृद्धता कितनी थी, अंदर की इंटेंसिटी कितनी थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसको कितना ट्रबल हुआ होगा। ठीक है, जो पेड़ की तना है, तो पेड़ को कितनी तकलीफ हुई होगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आम खाने से मतलब है। ठीक है ना, तो इस तरीके के जो भाव हैं, हमें उसमें दोष है। ठीक है, भावों का ही खेल है ना सारा। तो दूसरे के तकलीफ को तकलीफ ना मान के अपनी बस पूर्ति करना, वहां पर दोष लगता है। ठीक है, हम बाजार में जाके जो खरीदते हैं, हम ये मान रहे हैं कि उन्होंने पके फलों को ही तोड़ा होगा, राइट, या फल तोड़े होंगे और पेड़ को तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी। लेकिन लेट से आपको पता चल जाता है कि फलानी कंपनी जो है वो पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, उनको बहुत तकलीफ पहुंचाती है, राइट, तो फिर आप उस कंपनी को यूज करना बंद कर दें। ठीक है ना? ओके ओके। मतलब जैसे वही नीचे गिरे हुए से काम चल जाए तो अपन को ऊपर का क्यों तोड़ो, हाँ, पेड़ को कहीं पर कष्ट भी दो। आपके मन में पता चल जाए कि उसको मेरी वजह से तकलीफ हुई है, इस चीज के लिए हमेशा रेडी रहना कि अगर ये पता चल जाए कि इसको मेरी वजह से तकलीफ हुई है, तो अपने उस काम को सुधार लेना, बस सिंपल, राइट। ओके। आई थिंक उन्होंने जिनको रीता जी ने उन्होंने बताया हर चीज के लिए। आई थिंक जैसे आपके जीवन में भी कोई घटना घटती है तो उसमें बहुत ज्यादा उसकी खुदुरबीन नहीं करो कि ये कैसे हुआ, जो आपके हाथ में हो गया है कि मेरे मैनेजर ने मान लो मेरे को ए रेटिंग दी, तो क्यों दी, उसकी कटिंग करी, इसलिए ये खराब था इसलिए मेरे को दे दी। अब हम लोग बहुत सारे इस तरह के कौतूहल विचार करने लगते हैं। जो और बी दी या जो व्हाटएवर जो है हाथ में आ गया, उसको शांति से, जो एंड रिजल्ट आ गया उसके ऊपर बहुत हाँ, चिंता नहीं करो, चिंता बट नहीं करो। ऐसा होता है अभी जैसे मेरी जॉब गई, मुझे पता है कि मेरी जॉब किस वे में गई है। मैं आई नो जैसे अगर 3 महीने में किसी प्रोजेक्ट को समझने में टाइम लगता है तो वहाँ जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कोई लोग तुम्हें धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे लिए कैसा कर रहा है और उसकी वजह से हमारी जॉब जाती है। फिर हमारा जब चली जाती है तो हमारे विचार ना खराब होने लगते हैं। लगता है कि भाई हमारी जॉब चलेगी, हमें पता है हमारी उसकी उसकी वजह से उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, उसकी वजह से करी और हम नहीं कर पाए वो चीज। तो फिर विचार मतलब करते हैं कि चलो भाई उसकी करनी उसकी, बट कहीं ना कहीं वो विचार आते हैं। मतलब कितना भी कंट्रोल करो, जब होता है तो फिर विचार ऐसे आते हैं कि उसकी वजह से मेरी जॉब गई। या वहां पर आगे पढ़ेंगे सपना जी कि अनर्थ के बिना रीजन के विचारों से बचना है हमें। ठीक है, अपने को अपने काम से मतलब रखना है। जॉब गई, उसमें आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे अंतराय कर्म का उदय था, मेरे लाभ अंतराय कर्म का उदय था, मेरी जॉब उस वजह से गई। ठीक है, उसमें कौन निमित्त बना, किस लिए बना, क्यों हुआ, ये सब कुछ नहीं सोचना ही नहीं। ठीक है, जितना सोचेंगे आपका समय बर्बाद जा रहा है। आप इस समय को शांति के लिए भी मेंटेन करने के लिए यूज कर सकती थी, राइट, ताकि आपका पुण्य बढ़े। ठीक है? लेकिन से आप ये भी सोच सकती थी कि शायद भगवान कुछ चाहता है इससे अच्छा मिलना आपको, इसलिए नहीं मिला ये काम। हाँ, इतना भी सोच लेंगे तो विचारों को आपको कैसे भी सेटिस्फेक्शन हो पॉजिटिव जाएगा। रखकर आप अपनी हाँ, आपको तकलीफ को कम सेटिस्फेक्शन हो कर जाएगा सकते उसमें। और सपना जी आपने क्या बोला, एग नहीं खाते लेकिन एग का आइसक्रीम खाया, ये क्या बात की आपने? नहीं, वो तो मैं पूछ रही थी कि उसमें भी दोष लगता है ना कि जैसे आइसक्रीम हम खाते हैं और हमें मालूम नहीं होता कभी कभी कि इसमें एग है।
और अगर हम उसको खा लेते हैं तो उसका दोष लगता है? हाँ हाँ, दोष लगता है, दोष लगता है, अच्छा। क्योंकि तो सीधी सीधी हिंसा है ना, हमारा प्रमाद हो गया कि हमने पूछा नहीं कि इसमें है तो नहीं। ओके 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 ओके। ठीक है, रीटा जी, खूब खूब धन्यवाद, आपने इतनी जर्नी की तो भी नियम का पालन किया, खूब खूब धन्यवाद। बहुत 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 अनुमोदन करनी चाहिए बहुत सृजनी की भाई। अनुमोदन, बहुत हम नहीं। 8 बजे फिक्स है, मतलब हमको भी ऐसे करना चाहिए। हम रात का भोजन करते तो ऐसे फिक्स कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, थैंक बहुत यू। थैंक यू। चलिए, तो हमने देख लिया, ठीक है, हमारा सीखने का पर्पस क्या रहना चाहिए यहाँ पर। हमें बहुत टेक्निकल नहीं जाना है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। जितना अपने अंदर में सरलता रहेगी ना, तो समझिए कि आपका घड़ा जो है सीखने का वो खुला रहेगा। जितना हम इसमें लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चंस होंगे, उतना समझिए आप अपने घड़े का मुंह कम करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नया पानी आना कम हो जाएगा। तो अपने घड़े को बड़ा रखने के लिए सरलता सबसे ज़रूरी है। अपने को सरलता कैसे रखना है, यहाँ पे बहुत दिमाग नहीं लगाना कि क्या वर्ड यूज़ करें, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत में क्या सीखूं, कैसे याद रखूं, नहीं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारी आत्मा का कल्याण जिसमें हो, हिंसा जहाँ कम से कम हो, जिस भी तरीके से, बस उसको फॉलो करना है। राइट, हमारे आचार्य कुछ अच्छा सोच के हमारे को कुछ बात कह रहे हैं, तो हमें बस उसको एक्सेप्ट करते जाना चाहिए। भले ही हमें आज उसका मीनिंग ना समझ में, अभी आपको लगेगा कि दिशा दिशाओं का नियम क्यों ले लें हम, कई बार चीज उसी टाइम नहीं समझ में आती, तो अपने को उसमें नहीं पढ़ना कि क्यों क्यों क्यों। कई बार ऐसा मन करता है कि हम इस पे वाद विवाद करें, कि अपने को नहीं इन चीजों में पढ़ना, बहुत सरल रहिए, ठीक है ना। सरलता से जितनी चीजें हम ग्रहण करते हैं ना, उसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसको, लाइफ को एंजॉय करने का और ज्यादा मजा आता है अगर हमारे अंदर सरलता है तो। ठीक है, तो हमने 5 अणुव्रत देख लिए थे। गुण व्रत में दिग्व्रत, दिग्व्रत मतलब दिशा का व्रत, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे। हाँ, ये यहाँ पर कह रहे थे ना, 10 दिश अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखो। यहाँ तक हमने कर लिया था कि भाई परिग्रह को कम से कम रखना, जितना तुम हैंडल कर पाओ उतना रखो। राइट, किसी के बहुत पुरानी मेमोरीज इकट्ठी हो जाती हैं जिसको वो हैंडल नहीं कर पाते, और कभी कभी अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, तो उसको कह रहे हैं कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखो। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। मतलब कि 10 दिशाओं का, 10 दिशाएं सभी को मालूम होंगी, है ना। 4 मेन दिशाएं, 4 उसकी सहयोगी दिशाएं, और ऊपर और नीचे, ठीक है। तो 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा रखकर उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना। तसु सीम न नाके, नाके मतलब नहीं करना, उल्लंघन नहीं करना, उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करना। तो ये जो है 10 दिशाओं में, लेट से किसी ने जहां पर वो रहता है, और 10 दिशाओं का एक नियम बांध लिया कि मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, चाहे वो 500 माइल क्यों ना हो, राइट, 1000 माइल क्यों ना हो, लेकिन कुछ लिमिट रखनी है, ठीक है ना। तो ऐसा कहा है, तो अब वही बात है कि क्यों कहा होगा ऐसी बात, तो कुछ सोच समझ के ही कहा है। तो हम देखेंगे कि क्यों कहा है। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है एक्चुअली ये वाला टॉपिक, तो हम दूसरा ओपन कर रहे हैं। जो अणुव्रतों को गुणाकार रूप से बढ़ाएं, राइट, उनके गुणों को बढ़ाएं, वो 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, लेकिन हमने क्योंकि दिग्व्रत को शुरू कर लिया लाइन उसकी, तो इसलिए उसके बारे में देख रहे हैं। तो दिग्व्रत किसे कहते हैं कि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा जीवन पर्यंत, ये चीज याद रखिएगा, जीवन पर्यंत आने जाने की मर्यादा करना किसी भी चिन्ह से, कि फलाने समुद्र के पार नहीं जाऊंगा, या फलानी नदी से क्रॉस नहीं करूंगा, ये मेरी सीमा है, या कोई पर्वत ले लो, वन, देश, योजन आदि, ठीक है। तो बता रहे हैं कि कैसे लें देश दिग्व्रत, ठीक है ना। समझ आया दिग्व्रत। तो अब क्या हुआ, इसको लेने से क्या लाभ मिला हमें, तो एक तो हमारे अंदर की हाव हाव कम हो गई, ठीक है। नहीं तो कहने को 7 कॉन्टिनेंट्स हैं,
कहीं भी घूमने की हर टाइम दिमाग में रह सकती है। अब नियम ले लिया तो हमें कोई सोच ही नहीं है, ठीक है ना, हमें जाना ही नहीं उसके बाहर। दूसरी चीज कि हमारे जिस सीमा में हम रहते हैं उसमें जो कुछ भी हो रहा है, राइट, तो उसमें जो हो रहा है उसका तो हम कारण बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं कभी, लेकिन बाहर में हमने नियम मान लिया हम कभी जाएंगे नहीं, कुछ नहीं, तो उसका हमें फिर पाप भी नहीं लगता। उस दिशा में अगर कुछ भी होता रहे फिर हमें उसका पाप भी नहीं लगता। लेकिन जहां हम रह रहे हैं और वहां कुछ होता है तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें निमित्त बनते हैं, ठीक है। तो इतना डीपली सोच के आचार्यों ने ये बात अपने लिए कही कि किस तरह से तुम उस चीज को छोड़ते चले जाओ। फिर बताया देश व्रत। अब दिग्व्रत बताया तो वो तो दिशाएं बांध लो। अब देश व्रत क्या है? देश व्रत क्या है कि ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, कि फिर अब क्या करो, अभी तक तो दिशाओं की लिमिट करी थी, अब गांव कि आज हम इस गांव में नहीं जाएंगे या इस गली में नहीं जाएंगे, इस घर नहीं जाएंगे, इस बाग में नहीं जाएंगे, राइट, इस बाजार में नहीं जाएंगे, ऐसा। गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, आने जाने का माप रख कर बाकी सबका त्याग करना, ठीक है ना। तो अब जिस जिस जगह में जाना बस उतना रख के बाकी सबका त्याग कर दो। अपने आज हमें पता है हम इस घर से भी बाहर नहीं निकलना, तो बाकी चीजों बाकी कहीं भी हमारा जाने का आज त्याग है। तो सोचो हम कितना उस पाप से बच गए, है ना। हमारा लिमिटेशन हो गया हर चीज का, परिग्रह का भी लिमिटेशन इसमें आ गया कि सब हम किसी चीज में निमित्त ही नहीं बनेंगे, राइट। हमारा सिर्फ इस हाउस को लेकर जो पाप क्रिया होगी वो होगी, उसके बाहर हम पाप भी के भागीदारी भी नहीं बनेंगे। जी रुक्मिणी जी। हाँ, तो इसका मतलब हमें नियम लेना चाहिए, ये तो हमारी मजबूरी है कि हम घर के अंदर बैठे हैं, तो इट मीन्स कि हमें नियम लेना चाहिए कि आजकल तो बिल्कुल ही नहीं जा पा रहे कहीं भी। हाँ, इस टाइम तो बिल्कुल लेना बनता है, कुछ भी नहीं जा रहा नियम लेने में, अपना ही फायदा है ना। तो हाँ, ठीक है। बैठे बैठे हमें लेना मतलब चाहिए। ऐसे में नियम लेना भी ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मजबूरी है तो उसमें भी नियम ले लो। नहीं नहीं लेना चाहिए, मैं जितना चारू अच्छा, जी, वो जो प्रातःकालीन वंदना में जो नियम रहते हैं वो तो हाँ, रोज पढ़ते हैं, तो रोज के नियम वो लगते हैं हमें। रोज के नियम लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये जो बात कही जीवन पर्यंत, तो ये अणुव्रती जो अपने आप को पांचवें गुणस्थान वर्ती माने ना, उनके हाँ लिए, हाँ। है ना। हाँ ठीक। अगर हाँ आज की प्रैक्टिस में हम करना चाहें और डेली हम ले रहे हैं ये, तो वो हमारे को उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ ठीक। ठीक है ना। तो क्या बात यहाँ पर बता दी कि दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई आने जाने के क्षेत्र की मर्यादा में अब फिर और फर्दर कि हमें 1 घंटे का, 1 घड़ी का, दिन, महीने, काल के हिसाब से ले सकते हैं। किसी प्रसिद्ध गांव, मार्ग, मकान, बाजार तक आने जाने की मर्यादा कर सकते हैं। उससे आगे की सीमा में नहीं जाना सो देश व्रत कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सब कुछ अंदर के हाव हाव को रोकना है। हाव हाव रोकना इन द सेंस कि जो अपने में जितने विकल्प संकल्प कम हो उतना अच्छा है ना। तो उसकी वजह से ये बातें सब कही हैं कि कम करते जाओ, अंदर में सरलता, हमारे अंदर वैसे ही सरलता आई चली जाए तो हमें ये सब कुछ भी विचार करने की भी जरूरत नहीं है। सरलता होगी तो हमारे अंदर वैसे ही संकल्प विकल्प कुछ करने के नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमें चाहिए हमारे पास है बस, अब हम क्यों विकल्प रखें, है ना। तो अंदर की जो शांति है वो इन चीजों से बढ़ती है, इसलिए इन्हें गुण व्रत कहा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझ में आ ही रहा है कि एक कहता है जीवन पर्यंत के लिए, एक है कुछ समय के लिए। पूर्ण भव के लिए स्थायी मतलब जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए समय सीमा के बाद बदला जा सकता है, ये स्थायी है और ये बदला जा सकता है। इसके आधार पर देशव्रत की सीमा होती है और इसके आधार पर दिग्व्रत की सीमा नहीं होती। मतलब कि दिग्व्रत में देशव्रत काइंड ऑफ आ जाता है ना, लेकिन देशव्रत में दिग्व्रत आ जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दिशाओं की सीमा करना अलग बात है और देश की मतलब कि छोटे छोटे स्थानों की सीमा करना अलग बात है। जैसे हम लोग एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं आजकल, पहले एरोप्लेन 30,000 तक जाते थे और आजकल जो न्यू सुपरसोनिक आने लगे हैं वो हाँ 37,000 तक जाने लगे हैं। हाँ
तो अपन को कम से आई थिंक 40,000 तक ऊपर हाँ। जाने लगे हैं। तो अब मतलब मेरे ख्याल से अगर हम इंडिया का ट्रेवल कर ही रहे हैं तो हमको वहां तक की लिमिट तो बिल्कुल, लेनी तो पड़ेगी। 40,000 की फीट की हम नियम या मैं पालन थोड़ी सी ज्यादा लेके इससे रखूं, यू ऊपर नेवर नो। 50,000 ले लो, कोई नहीं। और हाँ, ऐसी जैसे अभी क्या है, जैसे नीचे इंटरनल ट्रेन्स बन रही है, वो कौन सी अंडरग्राउंड। हाँ, अंडरग्राउंड, तो उनका भी लेनी पड़ेगी, उनकी भी मर्यादा मान लो 10,000 फीट अंदर तक ले ली सकते हैं। हाँ, तो ये सब क्या है, प्रैक्टिस के पर्पज से हैं। आप अपनी तरफ से लीजिए अभी इन्हें, और आगे बस कोशिश करिए कि लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो कर सकें, है ना? हम्म। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, अनर्थ दंड त्याग व्रत के भेद और उसका लक्षण। जो हम अनर्थ मतलब कि बेफिजूल के कार्य करते हैं, उनका त्याग करना। ठीक है, क्या बता रहे हैं? काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश, होय अग वनज कृषिते। क्या कह रहे हैं कि किसी की बैठे बिठाए और कुछ नहीं, तो अंदर में ईर्ष्या इतनी हुई, अरे फलाने का जॉब चली जाए, फलाने का नुकसान हो जाए, है ना? मतलब बिना वजह किसी के धन के नाश की बात को सोचना, किसी की विजय हो जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसा सोचना बिना वजह। ठीक है, फिर दे न सो उपदेश, और ना ऐसे उपदेश देना जिससे कल को हिंसा कर सके कोई। और होय अग, अग मतलब पाप होता है, वनज कृषिते, वनज मतलब व्यापार खेती, ऐसे भी कार्य नहीं करना जिससे कि हिंसा आदि हो, ऐसे उपदेश भी नहीं देना। तो कितना डिटेल में सोचा, सोचिए आचार्यों ने कितना डिटेल में सोचा कि हमने त्याग तो कह दिया, हिंसा तो नहीं कर रहा है पर्सन, लेकिन क्या पता मन में विचार करता रहता हो किसी दूसरे की, अब इसकी विजय हो जाए, अब इसकी जीत हो जाए, इसकी हार हो जाए, इसका ये लूट जाए, है ना? ऐसे भाव कर रहा हो तो क्या उसको हिंसा की कैटेगरी में तो नहीं लेंगे? फिर ये क्या है, राइट? बैठे बैठे कुछ भी नेगेटिव विचार करना किसी दूसरे के लिए, तो ये अनर्थ दंड क्रिया में आता है, राइट? किसी की बैठे बैठे बिना सोचे जो काम करते रहते हैं ना, चर्चाएं कर ली जिससे किसी को तकलीफ हो गई, अपना समय बर्बाद कर दिया, किसी को कह दिया हाँ हाँ तुम ऐसा करो, ये वाला व्यापार कर लो जिसमें कि हिंसा थी, तो या ये unnecessary करने से हमें आत्मिक लाभ तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं है ना, बेफिजूल का समय बर्बाद करना, वो अनर्थ दंड क्रिया कहलाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन और कुछ नहीं तो बैठे बैठे पेज पलट रहे हैं, राइट? बुक के पेज पलट रहे हैं, लेट से किसी का कुछ नहीं जा रहा है उसमें, लेकिन खाली बैठकर क्या कर रहे हो तुम, उस पे भी ध्यान देना, ये कहना चाह रहे हैं कि अपने परिणामों को हर समय संभाले रहो। ये नहीं कि तुम ऐसी सिचुएशन में बैठे, बस बैठे और कुछ भी हाथ चल रहे हैं और हम कुछ खींचे जा रहे हैं बैठ के, राइट? कई लोग की आदत होती है कुछ पेज फाड़ते रहते हैं। तो आप सोचिए कि उस लेवल तक जाकर कहा है, क्यों कहा होगा? क्योंकि हर समय हमारे विचार में अंदर में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए, बस इस वजह से, ठीक है ना, कि हम कहीं पर भी गाफिल ना हो जाएं। ठीक है। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति। ठीक है, बिना प्रयोजन, कोई कारण नहीं है, बस सोचे जा रहे हैं, तो उसके 5 भेद हैं आगे, और वो पांचों को बताएंगे। अपध्यान, किसी दूसरे का नुकसान, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव होता है ना कि किसी का बच्चा अच्छा कर गया तो कि नहीं मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा, उसका क्यों कर गया, काश ना करा होता, कुछ भी अपध्यान। ठीक है, बिना फिजूल का ध्यान। पाप उपदेश, गलत कार्य करने का उपदेश देना। प्रमादचर्या, आलसपना दिखाना और उसमें दूसरे को भी कहना। हिंसा दान, किसी को उठा के चाकू दान दे दिया, ठीक है, वो क्या करेगा उससे, यू नेवर नो। ठीक है, तो हिंसा की कोई भी चीज दान कर देना। दुःश्रुति, दुःश्रुति का मतलब, दुःश्रुति का बुरा विचार ही है शायद। राग द्वेष को हाँ बढ़ाने हाँ की हाँ हाँ, बिना वजह राग द्वेष को बढ़ाने की क्रिया या उसमें लगे रहना। या आरंभ परिग्रह मिथ्यात्व युद्ध रंग श्रृंगार इत्यादि कथा सुनने में
ये आते हैं दोषरुति, है ना। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली विकथा, उपन्यास, श्रृंगारिक कथाओं के श्रवण का त्याग करना, है ना। इसमें कहीं और कुछ अच्छा भी पढ़ सकते थे ना, तो इन चीजों को किस में डाल दिया, अनर्थ दंड व्रत। जो क्रियाएं हमारी आत्मा को कोई फल नहीं दे रही हैं या बुराई दे रही होंगी, देंगी भी तो उन सबको नहीं करना, ठीक है ना। तो कितना डिटेल में गया ना ये सब कुछ। अब इनके बारे में एक एक को जानते चले जाएंगे कि क्या है ये क्रियाएं, है ना। तो 5 प्रकार जान लिए हमने। काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, किसी के धन का नाश, पराजय अथवा विजय आदि का विचार न करना, सो पहला अपध्यान अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। मतलब किसी के धन नाश हो जाए, किसी की हार हो जाए, या फिर यही और कुछ नहीं तो अभी आपने नोटिस किया होगा ना, जब मैच होते हैं, 2 देशों के बीच में मैच हो रहा है और किसी की हार की हम मन में बना लेते हैं, काश वो हार जाए, है ना, और काश वो जीत जाए। इस तरह के विचार जो होते रहते हैं, ये सब क्या है, अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड होता है और इसका त्याग करने की कही गई है ना। स्पोर्ट्स की स्पिरिट से खेल रहे हैं वो लोग, खेल रहे हैं, तो जो कोई हारा, जो कोई जीता, तुम्हें क्या मतलब उस चीज से। तुम जस्ट देख रहे हो तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, लेकिन किसी एक पक्ष का साथ ले लेना वो अनर्थ दंड कहलाएगा। तुम्हारे समय को व्यर्थ कर दिया। राग द्वेष से अन्य के स्त्री पुरुष आदि के पद बंधन हानि आदि का मन में खोटा विचार करना, दूसरे की हार जीत का, धन हानि का, पड़ोसी से बुरा इत्यादि करने का, है ना। बिना वजह जो नेगेटिव ख्याल आते हैं, वो चाहे अपनी फैमिली को लेकर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है पड़ोसी के लिए। अपनी फैमिली में ही कितने द्वेष, राग द्वेष हो जाते हैं, जिससे अंदर से ख्याल आते हैं कि उस फलाने का बिजनेस ना बढ़े, फलाना क्यों इतनी जॉब में कमा पा रहा है ना, किस तरह से उसका नुकसान हो जाए। हर समय नेगेटिव फीलिंग को प्रेषित या आगे भेजते रहना, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें नुकसान किसका है, अपना ही नुकसान है, ठीक है। उदाहरण दिए कुछ इसके, इसकी स्त्री पुत्र मर जाएं, दूर चले जाएं, है ना, ये क्यों अच्छे से रह रहा है, नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हो जाए इसकी लाइफ में जो तकलीफ में आ जाए, इसे दंड मिले, अपराध में फंस जाए, बिना वजह बैठे बैठे ही बस सोच रहे हैं, है ना, कि काश ये कोई गलत काम कर ले और फंस जाए, इसके हाथ नाक कान आदि छेद दिए जाएं, इसका धन लुट जाए, इसकी नौकरी व्यापार बंद हो जाए। ये सब कोई करता नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर केस में होता होगा, राइट। लेकिन अगर होता है किसी भी, ये तो सिर्फ उदाहरण है, उदाहरण अनंत हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ समझने के लिए थोड़े से दिए हैं। इसकी लोक में बदनामी हो जाए, किसी का बहुत नाम हो रहा है और सोचो कि अरे इसका इतना नाम क्यों हो रहा है, एक गलती भी करेगा तो बदनामी हो जाएगी, काश हो जाए तो अच्छा है ना। इसका दिमाग खराब हो जाए, इसका दिमाग इतना क्यों चलता है, इतना शार्प क्यों है, तो अननेसेसरी सोचते रहना। इसे देश निकाला हो जाए, परीक्षा में फेल हो जाए, पराई स्त्री को ताकना, पराया धन चाहना, मतलब बेफिजूल के जो मन में विचार आते हैं। किसी की लड़ाई देखते हुए खुश होना कि चलो अच्छा है, इनके घर में लड़ाई हो रही है, हमारे घर में तो नहीं होती, राइट। तो इस तरह के जो ध्यान है वो क्या है, अपध्यान, और ये क्या है, अनर्थ दंड में लिया है। तुम अपने से मतलब रखो, अपने। सुशीला बहन कुछ देख बोलना चाहती हैं क्या, तो माइक पे हाथ लगा दीजिए, माइक है जैसा उसको गोल वाला, उस पर हाथ लगाइए। माइक है गोल, माइक जैसा बना हुआ, उस पर हाथ लगा दीजिए। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं क्या? हाँ, बहुत देर से देख रही है, मैं इनको देख रही हूँ। पता नहीं उनको समझता नहीं है शायद। हाँ हाँ बोलिए, अभी ओपन किया। हाँ आंटी बोलिए, आपको कुछ प्रश्न है? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है ना आंटी? हाँ आ जाए जी। चलिए, तो समझ आ रहा है, मतलब देखिए आप, आचार्य की करुणा कितनी जबरदस्त है, क्योंकि आत्मा, हमारे संस्कार इतने खराब पड़े हुए हैं कि हम और कुछ नहीं कर रहे, हमने सारे नियम व्रत ले लिए, ठीक है ना। हाँ। हम हर चीज सीमा में रह के कर रहे हैं, लेकिन ये क्या भरोसा है कि हम बैठे बैठे किसी का बुरा नहीं सोच रहे। तो उस तक पे दिमाग गया उनका, और उन्होंने बता दिया कि नहीं, अगर
अणुव्रत पालने हैं, अपना कल्याण करना है, तो अपने अंदर चल रहे बुरे विचारों को भी रोक लो। ठीक है, तो सबका चारू, भला। मेरा ये क्वेश्चन है कि देखो हम लोग जो नॉर्मल बंदे हैं, तो हमको ये सारे विचार कहीं ना कहीं आते ही हैं, इस तरह के एग्जैक्ट नहीं आते, लेकिन इनसे हाँ, इन्हीं की अनंत भाई एग्जाम्पल्स हैं। ब्रदर्स आते हैं। हम्म, तो बताओ ना कि अगर कैसे क्या विचार करें फिर दिन भर, यही सब तो उटपटांग विचार आते हैं, तो कैसे अपने मन को लगाएं कि सही जगह लगा रहे, व्हाट टू डू? हाँ, हाँ, तो इसमें मेन तो यही रहता है प्राची कि अपने अंदर जो चल रहे विचार है ना, उनको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके ऐसा भी बोलते हैं, मतलब इतना तक बोला है कि एक भी विचार आपकी जानकारी के बिना न आए। मतलब हर थॉट आपको पता हो अंदर में क्या चल रहा है ना। तो अगर ये पता होगा, और लेट से आपके पिछले संस्कार ऐसे हैं कि आपको नेगेटिव आ रहा है किसी के बारे में, और आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मैं कितना, मतलब मैंने तो अपने कल्याण करने की सोची भी है, और ये जो विचार अभी आया दूसरे का बुरा हो जाए या दूसरे के अंदर ये तकलीफ हो जाए दूसरे को, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। स्वाध्याय का यही तो फायदा है ना, कि कहाँ पर हम क्या गलत कर रहे हैं ये चेक हो जाए, राइट। तो अब जब चेक हो रहा है, तो अब उसको उस विचार से दूर हट जाओ कि नहीं, मुझे ये विचार नहीं करना, इतना कंट्रोल अपने ऊपर रहे। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात। ऐसे करते करते आपके वो पूरे ख्याल कम हो कम जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ, ये आई सब थिंक का, ये प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, हर विचार हमें पता रहना चाहिए कि हम किस समय क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना। ये आपद्यान के जो उदाहरण दिए हुए ना, जो एग्जाम्पल, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू मन की हिंसा। हाँ, बिल्कुल। मन वचन काय से जो हिंसा करते हैं ना, हम लोग काय की हिंसा के बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन मन की हिंसा के बारे में बहुत कम सोचते हैं हम। और हाँ, जब भी ऐसा विचार आ जाए ना हमें, तो हमें सोचना है राइट अवे, हाँ, उसी वक्त, कि भाई मैं ये क्या कर रही हूँ, हाँ, बिल्कुल। इज दिस गुड, मेरे आत्मा के लिए ये ठीक है, नहीं बिल्कुल। ठीक है, छोड़ दो उसे वहीं पे। हाँ, कभी कभी नोटिस किया होगा कि हम जब किसी से बहुत ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो अंदर से कई बार बद्दुआ भी निकलती है ना। तो वो हाँ, चीज को इनमें इंक्लूड करना, अपध्यान है बद्दुआ देना किसी को। ठीक है ना। फिर या फिर किसी के दूसरे की कमियां ही देखते रहना, वो भी अपध्यान है। तुम्हें अपने से मतलब रखो ना, है ना। अपने को अपने कल्याण के काम करने हैं कि दूसरे को सुधारते रहना है। या हमें तो ओनली बोलना है कि उसको भी सद्बुद्धि दे दे भगवान, बस। बस या सबका भला हो, इसमें सबका सारे भला आ हो। गए ना। अपने हाँ ना। उसमें अपने चाहने वाले भी आ गए, तो अपने जो हम वो भी जिनको आ नहीं पसंद करते गई, वो भी आ गए। वो भी आ गई, सभी आ गई। ठीक है ना। और दूसरी बात, जब हमें कहा है कि समता रखना है, समता में रहना है, तो फिर कौन मित्र और कौन शत्रु, कोई है ही या नहीं। फिर कुछ ख्याल आता ही नहीं है फिर, हाँ, यस। तो फिर हमारे लिए जब सभी समान है, तो फिर हम अपना ही टाइम वेस्ट क्यों करें कि हम किसी के लिए कुछ सोचें, है ना। अपने थॉट्स पे ध्यान देने में ही समय लगाएं बस। पर कई बार क्या होता है, जैसे अपन किसी को बददुआ तो नहीं देते, पर अपने को लगता है ये अपने लिए क्यों गलत चीज क्यों देखता है अपने में से, हाँ, तो वो भी अपनी एक क्यों गलती, अपध्यान है। हाँ, वो ये भी भी अपध्यान अपध्यान हो गया। है। तो उसको कैसे रोक सकते हैं? हाँ, वो भी रोकना, मतलब कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अगर हम उसी के लिए सोचते रहे कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, तो हम उसकी सोच को नहीं रोक सकते, राइट। और ना ही हाँ, हम किसी को सुधार सकते हैं, हाँ, राइट। वो तो नहीं कर अपना सकते। समय हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं, लेकिन या हाँ, हम अपन अपने रोक को लेते ही हैं अपने गाइड को, कर तब बस ये कर सकते हैं, अपने को रोक लेते हैं बस। हाँ, कुछ नहीं नहीं, सोच। रोक ठीक है। लेना नहीं है, हाँ, उसने आपको गलत भी कहा तो हमें देखना है कि हमें सही में गलत किया है, तो फिर हमें गलत किया है तो हम सुधार सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको हम बुरा नहीं कहेंगे कि उसने हमें हाँ, गलत बोला हाँ, या वो उसकी, हाँ, वो उसकी हाँ, उसकी दृष्टि है देखने की। है ना। या निंदक नेड़े सबकी राखी, अलग है होती ना। है। निंदक को हमेशा पास रखने को इसीलिए बोला कि या वाकई में कोई गलती हो अपने अंदर तो ठीक कर लो उसे, हाँ, ये और बात सही नहीं है और कोई फिर गलती आपको तो फिर लगा कि सोचना मैंने है। कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, तो फिर आपको फिर चिंता करने की जरूरत फिर नहीं है उसने फिर। अपध्यान किया, नहीं। है ना, फिर हाँ, उसका हाँ, अपध्यान है। ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, किसी और को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति कर लें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तु दो।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो तित रहन, जो तेरा शरण नाम रहे सो पावे सुख चैन। हीरा जी आप कुछ पूछ रहे थे? 9 पर नमो कर्मन।